दोस्तों, इस समय हम अपने गांव में हैं और ये बाबा जी हैं और चाचा जी हैं और हमारे परिवार में जो है शिक्षा का स्तर जो है, जो बहुएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई लिखाई का संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। संस्कार हमेशा जो है बड़ों से ही मिलता है और बाबा जी, चाचा जी और सब परिवार के लोगों से जो संस्कार मिलता जुलता है, ये संस्कार सभी लोगों में होना चाहिए। और यहाँ बड़ों का जो सम्मान है, अदब है, बहुत कम ही परिवार में देखने को मिलता है। और चाचा जी बैठे हैं, हाँ, इनसे जो है आपको हम कुछ देश दुनिया के बारे में कुछ बातचीत करके बताना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, जीवन में क्या सीख लेनी चाहिए। चाचा, आप कुछ बताइए, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या सरलता होनी चाहिए, क्या कैसे आराम से जीवन जिया जा सकता है, या क्या चाहिए होनी चाहिए। आपस में सबके प्रति सौहार्द बनाए रखते हुए कभी भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, कभी बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, कभी भी ये नहीं, मतलब अपने में एक ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत हाई फाई हूँ। समता का एक व्यवहार आपस में बनाए रखते हुए। अच्छा चाचा, आप तो रामायण, महाभारत, हाँ, गीता, द्रौपदी, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी है। कोई ऐसी लाइन जो आपको बड़ी अच्छी लगी हो पढ़ के, उसके बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, मैंने चंद्रशेखर मिश्र की कविता पढ़ी है, 2-4 लाइन। हाँ, द्रौपदी से संबंधित, जिसमें भीष्म पितामह शैया पर पड़े और युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा कि चल के बाबा से कुछ नीति सीखा जाए, अंतिम समय है बाबा का प्राण छूटने का। पांचों भाई द्रौपदी के साथ जाते हैं, बाबा का को प्रणाम करके उनसे नीति सीखने की अपेक्षा करते हैं। बाबा नीति बताते हैं कि कभी भी अन्याय जहां हो रहा है, या तो उसको डटकर मुकाबला करिए अगर आप सक्षम हैं, या तो वहां से हट जाइए, नहीं तो आधा दोष आपको भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ काव्य रूप में कुछ ऐसा? हाँ, काव्य भी बताएंगे। पहले एक दृष्टांत है। इस बात को, भीष्म पितामह की बात को सुनकर के द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने पूछा, पौत्री द्रौपदी, हंसी क्यों आ गई, क्या कारण है? द्रौपदी ने कहा, बाबा कुछ नहीं, ऐसी हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने बार बार जानना चाहा, हंसी क्यों आ गई? द्रौपदी ने कहा, ऐसी कुछ नहीं, ऐसी हंसी आ गई। पितामह ने कहा, पौत्र युधिष्ठिर, अब मेरा प्राण छूटने वाला है और मेरी आत्मा तब तक मरराती रहेगी, स्थिर नहीं होगी, जब तक हंसी का कारण नहीं जान लेगी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा, प्रिय, बाबा जी बहुत दुखी हैं, हंसी का कारण बताओ। कहा, प्रिय, यदि आपका आदेश है तो जरूर बताऊंगी। द्रौपदी को आंसू आ गया। कहा, बाबा, जब दुशासन बड़ा हठात मेरे केश को पकड़कर घसीट करके लाया है, क्या उसमें अन्याय नहीं था? वहां पर पिता धृतराष्ट्र आंख के अंधे थे, आप थे, आचार्य थे, कृपाचार्य थे, सारा समाज था, वो अन्याय नहीं था? पितामह ने कहा, द्रौपदी पुत्री, पौत्री, सत्य कह रही हो, लेकिन उस समय मैं दुर्योधन का कुधान्य खा रहा था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, कुधान्य खाने के नाते मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, मुझको अच्छी बुरी का ज्ञान ही नहीं था। दुर्योधन जबरदस्ती बलात् हठात प्रजा पर कर लगाता था और जो आमदनी होती थी उससे परिवार का भरण पोषण होता था। तो हम लोगों की बुद्धि एकदम भ्रष्ट थी और आज 12-14 दिन हो गया हमको शैया पर पड़े और हमारे शरीर का एक एक बूंद कतरा
ब्लड जो है सब निकल चुका है और हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है और इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। उन लोगों ने बाबा का पैर छुआ, बाबा का प्राण निकल गया। बस कोई हाँ, कविता है। माहुर के घूंट घूंटी द्रौपदी जियती बाटे, जांघी खोली गारी दुर्योधना परोसे बा, जांघी खोली गारी दुर्योधना परोसे बा। खींच खींच चोटिया दुशासना घसीट ले बा, कहीं की पतुरिया करण जे की कोसे बा। खींच खींच चोटिया दुशासना घसीट ले बा, कहीं के पतुरिया करण जे की कोसे बा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और रण खेत यह, एक प्रश्न बार बार, एक प्रश्न बार बार मुझसे पूछ रहा बा। सबके प्राण नाथ अपने भरोसे बा, द्रौपदी के प्राणनाथ के करे भरोसे बा। द्रौपदी के प्राणनाथ के करे भरोसे बा। गुरु जी के आगे गईली, गुरु जी के आगे गईली मुड़िया नाई ले ले। गुरु जी के आगे गईली मुड़िया नाई ले ले। गुरु जी के आगे गईली मुड़िया नाई ले ले। भूल रहे हैं। अच्छा, अभी बाबा जी हैं, इनसे जीवन जीने का कुछ मूल मंत्र देते हैं। तो कहा कोनो रामायण चौपाई जो आपको बहुत अच्छी लागत हो या कुछ आज तक जो आप पढ़े हो तो आपको बहुत बढ़िया लाग हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तू बन बिसरो स्वामी। यहाँ निशाचर हरि वैदेही, विप्रखुयत होते। आपन चरित कहा मैं गाई, निज चरित विप्र कहो मन लाई।